पीछे एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्मो हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉकरें जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते जी होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्मो हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्मो हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्मो हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमत लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे, अब मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चुक के जनाजा जाने वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी नू भी देख लो ते बाबे रिजवी नू भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों, ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हमें सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मूंहां ना खोलनियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बजाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नाकते मारी ना ते नासा पाट जानिया जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। आपने अपना मालो दौलत दिया, किस्सा मुख्तसर बहुत ज्यादा दे दिया, बकरियां भी, ऊंट भी, गाय भी आपने जिबा कर दिए। फिर ख्वाब आया नहीं, एक तो भी प्यारी है। फरमाया बारी ताला फिर तो इस्माइल ही है। फरमाया बस उसे मेरी राह में जिबा कर दो। आप आए मक्के में, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात की। बड़ी लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा। उनकी मां से कहा छुरी रस्सी तैयार कर दो, हम लकड़ियां चुनने जाएंगे। लकड़ियां चुनने के लिए हजरत इस्माइल को कहा मेरे साथ चलिए। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। तवज्जो फरमा रहे, कितनी उम्र थी? लकड़ियां चुनने के लिए चल पड़े। रास्ते आ गया शैतान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। शेख किधर जा रहे हैं? फरमाया जंगल में जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? फरमाया तैनू की लगे यार। कह रहा मैनू पता लगा भी तुहानू ख्वाब आई है कि तुसी अपने बेटे नू ज़िबा पे कर दे हो। फरमाया हाँ आई है। फरमाया ना ये तो शैतान था। फरमाया ओ नहीं तू है। हाय ओ नहीं
आपने फिर 7 कंकरियां मारियां, दौड़ गया, हजरत इस्माइल के पास आ गया। आपको पता है किधर लेके जा रहे हैं? कह रहे जंगल में। किधर? लकड़ियां चुनन। वरना नहीं, ये तुझे ज़िबा करेंगे। बाप है, इतनी बात मिला हूं, इतना सोना हूं, कैसे ज़िबा करेंगे? दलील क्या तेरे पास? कह रहा है इनके रब ने कहा है। तो फरमाया जी रब ने आख्या फिर मैं हाजिर हां। हाय 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 हाय, जरा वजद वाली सुभान अल्लाह फरमाए ना भाई। उन्होंने भी 7 वट्टे मारे। लो जी तीसरी मरतबा फिर तीसरी मरतबा वट्टे मारे। कंकरियां जड़ियां आज भी मारियां जांदियां ने। उथों खाइबो खासिर है ना, तो सीधा हजरत अम्मा हाजरा पाक दे कोल आ गया। फरमाया बता तुम्हारे बेटे को कहां लेके गए? हजरत इब्राहिम। किधर लेके गए? लकड़ियां चुनने गए। नहीं, वो ज़िबा करने गए। ये कैसे हो सकता है ज़िबा? कहने वो कहते अल्लाह का हुक्म है। तो बीबी पाक ने भी फरमाया अल्लाह का हुक्म है तो हम राजी हैं। कैसा साबिरीन का घराना था यार। लौरी वहां पर जब पहुंचे ना, तो आपने फरमाया बेटा इस्माइल। जी अब्बा जान। फरमाया करीब आइए। आ गए। फरमाया मैंने ख्वाब, जो मैंने आयत करीमा खुतबा में पढ़ी थी, फरमाया मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? काला, हजरत इस्माइल बोले या अब अतिफाल, ऐ मेरे बाप आप फरमा दीजिए, कर दीजिए वो मा तो मर, जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जो हुक्म है आप वो कीजिए, मैं सब्र करने वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे फिर क्या करूं बताओ। अब ये कलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है और तमाम मुहद्दिसीन उन्होंने सब ने हदीस की रूह से यही लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में, ये सहाबा किराम कसीर तादाद में इसको रिवायत करने वाले हैं। हुआ क्या? हजरत इस्माइल ने कहा अब्बा जान सबसे पहले छुरी तेज कीजिए। अब इस पर मैं कहूं कि ऊंचा बोलो समझो तो ये नहीं, आप सिर्फ बात को समझे, समझ आए तो कह सकते हैं। फरमाया छुरी तेज कीजिए। नंबर 1 फरमाया छुरी अगर तेज नहीं होगी ना तो चलने में जब मैं ज्यादा तड़पूंगा तो कहीं आपका हाथ पीछे ना आ जाए, मेरे ऊपर रहमत और शफक इन्नी तेज हो रख दे, 2 टोटे कर दो, अल्लाह दा हुक्म है। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया बाबा जान मेरे हाथ और पांव अच्छी तरह बांध दें। नंबर 2। नंबर 3 वह तल्लाहु लिल जबीन, फरमाया कि मुझे पेशानी के बाल लिटाना। अमूमी तौर पे लिटाया जाता मुंह उत्ते हुंदा। फरमाया मैनू थल्ले मुंह जमीन वाले पासे होवे कि मेरा चेहरा जब आप बार बार देखेंगे ना तो वो कहीं शफकत ना पैदा हो जाए। फरमाया उल्टा मुझे लौटाना है। फिर और उसके बाद एक बात कही, फरमाया बजान मुझे जब दफन करना हो ना तो किसी और कपड़े में दफन कर देना। मेरी ना कमीज ला लो। ऐ जरा सुनिया जे कसम खुदा दी, इत्थे पत्थर दा टोटा ना होवे, दिल च मदीना होवे तो स्वाद आ जाए। फरमाया कमीज मेरी ला लो। ऐ ना मेरी अम्मा जी नू दे देना। चलो होर कुछ नहीं तो कमीज वेख के कुछ तो सबर आ ही जाएगा ना मेरी मां नो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात कर रहे हैं और वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपने पता क्या कहा? आए ये सुन के कई आंखें तर हो रही हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपकी आंखों से भी आंसू। आपने पता क्या फरमाया? ऐ मेरे बेटे कैसे मददगार साबित हो रहे हो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में। मैं रुक कर यहां कहूंगा आजकल के नौजवानों, कब अपने वालिदैन की ऐसी इताअत करोगे? कब अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करोगे? कब अपने वालिदैन की जरूरियात पूरी करोगे? यहां तक फरमाया चलते हुए बच्चा अपने बाप के आगे ना चले। बाप जब बोल रहा हो तो बच्चा बात काट कर ना बोले। फरमाया जब खड़े होने की बात आए बच्चा पहले खड़ा हो जाए, जैसे नौकर पहले खड़ा होता है बादशाह बाद में खड़ा होता है। फरमाया कोई बंदा अपने मां बाप को गाली ना दे और लानत ना करे। पूछा गया गाली और लानत कौन देगा? फरमाया अगर तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो हट के तुम्हारे बाप को देगा। तो तुमने अपने बाप को गाली निकलवाई कि नहीं निकलवाई? फरमाया ना। मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगों ये बाप तुम्हारा जन्नत का वो दरवाजा है जो खुलेगा तुम जन्नत में जाओगे। और अगर कोई देखना चाहे मुझ पे मेरा रब राजी है या नहीं है, फरमाया अगर बाप राजी है तो रब राजी है और अगर बाप नाराज है तो रब भी
नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बच्चा मुझे अपने माल नहीं देता। नबी पाक ने बुला के फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, फरमाया तू भी इसका है और तेरा माल भी इसका है। फरमाया अपने बाप से कभी माल मत छुपाना, छोटे होते कितना नुकसान करते हो अपने बाप का, और जब बड़ा हो जाए तो फिर चीजें छुपाते हो अपने बाप से, कब अपने बाप की खिदमत करोगे यार। इस वास्ते ये पैगाम है और इस पैगाम पर अमल जरूरी है। यह समझे मरकजी नुक्ता है आज की इस नशिस्त का। तमाम हजरात अपने वालिदैन का एहतराम करेंगे। जब वालिदैन फौत हो जाएं तो नात खान, नकीब और खतीब से मां की शान और बाप की शान सुनना ये बड़ा आसान है। 2, 4, 500 रुपया, 1000, 2000 दिता बस नहीं, जिंदा है तब सुना करो ताकि पता चले कि मां की शान क्या है और बाप की शान क्या है अपने वालिदैन के साथ। और मैं एक बात और भी यहां कहूं, अपने आप को शरीयत मुस्तफा का पाबंद बनाओ, शरीयत की हद न क्रॉस करो। अब देखो कल से एक टिकटॉकर मरी है, पूरी पुलिस उसके पीछे है, महकमे उसके पीछे, हमने कातिल 12 घंटे पढ़ लिया है। तो मैंने कहा टिकटॉकर नाचने वाली के कातिल पकड़ लिए हैं, उलमा मशाइख कत्ल होते हैं, उनके कातिल कब पकड़ोगे? कौन पकड़ेगा? क्यों इतना सस्ता खून हो गया है उलमा का? तवज्जो है आपकी मैं क्या कह रहा हूं? नाचने वाले के लिए सब हरकत में आते, क्या वजह है? और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्म और हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही हैं कुत्ते की मौत मार रही हैं। मादरत के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते जी होना दी थी मर गई तो तुम दिल दुखाते पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे? क्या सैयदा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीजें ऐसी होती हैं? क्या हव्वा की बेटी ऐसी होती है? दरिंदों के सामने अपने आप को पेश ये खुद करती हैं, और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्म और हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्म और हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारें तब भी फारिग, शर्म और हया की चादर उतारें तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमतें लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपोगंडे करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोवर थे और मर गई जे, और 8 बंदे 10 बंदे ओदी मंजी चुक के जनाजा जान वाले सन। सोशल मीडिया पे तोहमतें लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी नु भी देख लो ते बाबे रिजवी नु भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदगियां। क्या पैगाम देना चाहते हो यार? अल्लाह देख रहा है, जमाना देख रहा है, और ये इदारों को भी देखना चाहिए कि शरारत कौन कर रहा है। समझ आ रही है क्या मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठा के बताओ टोबे वालों, ये सब देखा जा रहा है भाईजान। और एक हमें सियाने कहते ने हत्थां दियां गंढां मुंहां ना खोलनियां पैंदियां ने। इस वास्ते उतना काम करो जितना बर्दाश्त कर सको। कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके साथ दुनिया बर्बाद हो, आखिरत बर्बाद हो। कमीनी हरकतें करने से इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह की कसम है, आप सहाबा और अहले बैत के नौकर बन जाए तो रब इतनी इज्जत देगा तुम सोचोगे भी नहीं। लेकिन अगर किसी की टांग खींचोगे ना, टांग बजाहिर खिंच तो हो जाएगी, लेकिन उन्हें अड्डी जो नाकते मारी ना ते नासा पाट जानिया जे, ये नहीं पता होता। इस वास्ते कमीनी हरकतें करने से मशहूर नहीं होना चाहिए। ये सारे टिकटॉकरों के लिए और वीडियो बनाने वालों के लिए पैगाम है। अल्लाह हमें हमेशा वो काम करने की तौफीक दे जिससे दीन का फायदा हो जाए और हमारे मुल्क का फायदा हो जाए। आमीन कहो सारे हजरात। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश फरमाई और अल्लाह ने कुरान मजीद में उसके तज़किरे बाकी रखे। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये जो आखिरी 2 बातें थी इनको अच्छी तरह याद रखोगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने कभी वफा की ना तो दोबारा बात आपसे करेंगे और इंशाअल्लाह अनकरीब करेंगे।
अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। दौराने गुफ्तगू मेरी जुबान से कोई गलत कलमा निकला हो, मेरा रब मुझे मुआफ़ी अता फरमा दे। मैं अपने रब की बारगाह में मुआफ़ी भी मांगता हूँ, तौबा भी करता हूँ, रुजू भी करता हूँ। अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमाए। और मसलक अहले सुन्नत जिसका नाम मसलक आला हजरत है बरेलवी, अल्लाह इस पर हमें मरना और जीना नसीब फरमा दे। जुमला उलमा व सादात और जुमला शहर की सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐलान समात फरमाएं। मैं बारे दीगर फिर शुक्रिया